Audio Jungle. आदाब, नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जो कि सूफी संतों की ज़मीन कही जाती है। सूफी संतों की ज़मीन के साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि गोरखपुर में अगर किसी को यकजहती कहीं देखनी है, गंगा जमनी तहजीब कहीं देखनी है, तो वो शहर गोरखपुर आए। गोरखपुर में आज हम आपको बताते हैं कि गोरखपुर इमामबाड़ा के इतिहास के बारे में। गोरखपुर महानगर के मियाँ बाजार में स्थित मियाँ साहब इमामबाड़ा सामाजिक एकता व अकीदत का एक अच्छा खासा केंद्र है। यह हिंदुस्तान में सुन्नी संप्रदाय का सबसे बड़ा इमामबाड़ा है। इमामबाड़े के दरुदीवार और सोने चांदी की जो ताजिए हैं, उसमें अवध स्थापत्य कला व कारीगरी की रची बची तस्वीर नजर आती है। इमामबाड़ा गेट पर अवध का राजशाही चिन्ह भी बना हुआ है, जिसे आपको वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कितने अच्छे अंदाज से बना है। करीब 300 सालों से हजरत सैयद रोशन अली शाह की ओर से जलाई धुनी आज भी चल रही है। दोस्तों, ये एक सूफी का ही कमाल हो सकता है, किसी आम आदमी का कमाल तो नहीं हो सकता है। स्टेट की ऐतिहासिक इमारत इतिहास का जीता दस्तावेज है। मियाँ साहब इमामबाड़ा स्टेट के संस्थापक, यानी कि वहाँ के कती नशीन मुतवल्ली जिसे कहते हैं, हजरत सैयद रोशन अली शाह ने सन 1717 ईस्वी में इमामबाड़ा का निर्माण कराया था। इमामबाड़ा की स्थापना सन 1717 ईस्वी है। वहीं मशाइख़ गोरखपुर किताब में इमामबाड़ा की तारीख सन 1780 ईस्वी दर्ज है। इसी समय मस्जिद ईदगाह भी बनी। हज़रत सैयद रोशन अली शाह, जिनके बारे में हम आपको बताते चलें कि रोशन अली शाह बुखारा के रहने वाले थे। बुखारा के रहने वाले थे वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में बुखारा से दिल्ली आए थे। बुखारा से दिल्ली आए और इतिहासकार कि बहुत हमारे जानकार इतिहासकार हैं, जिनका नाम है डॉक्टर दानपाल सिंह। उनकी किताब गोरखपुर के परिक्षेत्र का इतिहास 1200 से 1857 ईस्वी, यानी कि आपको इसके प्रथम खंड में गोरखपुर और मियाँ साहब नाम से पेज नंबर 65, यानी कि पेज नंबर 65 पर है, जिसकी यह कि एक धार्मिक मठ है। इमामबाड़ा स्टेट एक धार्मिक मठ है, जिस मठ जो कि गुरु परंपरा से चलता है, ना कि किसी राजनीति से चलता है। ये गुरु परंपरा मठों में चलाई जाती है। जैसा कि तो आपको मालूम ही होगा, दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली के हमले के समय इस परंपरा के सैयद गुलाम अशरफ पूरब गोरखपुर चले आए और बांसगांव तहसील के धुरिया पार में रुके ठहरे। वहां पर उन्होंने गोरखपुर के मुसलमान चकलेदार की सहायता से शाहपुर गांव बसाया। इनके पुत्र सैयद रोशन अली शाह, जिनको मियाँ साहब के नाम से भी जाना जाता है, रोशन अली शाह की इच्छा इमामबाड़ा बनवाने की थी। गोरखपुर में उन्हें अपने नाना से दाऊद चक नामक मोहल्ला विरासत में मिला। उन्होंने यहाँ इमामबाड़ा बनवाया। इस वजह से इस जगह का नाम मियाँ साहब की बदौलत, उनकी ख्याति की वजह से, उनकी पहचान की वजह से मियाँ बाजार के नाम से भी जाना जाने लगा। उस वक्त अवध के नवाब आसिफुद्दौला थे। उन्होंने 10,000 रुपये इमामबाड़ा को तामीर के लिए हज़रत सैयद रोशन अली शाह को दिया।
हज़रत सैयद रोशन अली शाह की ख्वाहिश के हिसाब से नवाब आसिफुद्दौला ने करीब 6 एकड़ के इस भूभाग पर यानी इतने हिस्से पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में मरकजी इमामबाड़े की तामीर कराई। मरकजी इमामबाड़े की तामीर कराई गई। करीब 12 साल तक ये तामीरी काम चलता ही रहा। यह सन 1796 ईस्वी में चलकर यह काम अपने मुकम्मल इमामबाड़े की तामीर कराई। 12 साल तक मुसलसल ये काम चलता रहा। मुसलसल ये काम 12 साल तक चला। यह 1796 ईस्वी के मुकम्मल होता है। 1796 ईस्वी में ये काम यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। अवध के नवाब आसिफुद्दौला की बेगम, जो कि खुद एक अकीदतमंद औरत थी और बुजुर्गों से और शोहदाए करबला से मोहब्बत रखती थी, उन्होंने अपनी तरफ से सोने और चांदी की ताज़िया भी इमामबाड़ा गोरखपुर में रोशन अली शाह के नाम से भेजी आपके लिए, यानी कि इस इमामबाड़े के लिए। जब अवध के नवाब ने गोरखपुर को अंग्रेज़ों को दे दिया, तब अंग्रेज़ों ने भी इनकी माफ़ी जागीर को कबूल कर दिया। इसके अलावा कई गुना बड़ी जागीर दी। अंग्रेज़ों ने भी कई गुना बड़ी जागीर दी। हज़रत सैयद रोशन अली शाह, मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत सैयद रोशन अली शाह का जो हुक्का और चिमटा, खड़ाऊ और बर्तन, वही चिमटा जिससे आपने आसिफुद्दौला का वो कीमती शाल जब आपने आग में फेंका था, वो गुस्सा आ गया, तो उसी चिमटे से आपने उस धुएं में से, उस आग में से बेशकीमती 2 शालें निकाल के देना शुरू किए। तब जाकर आसिफुद्दौला आपका मुरीद हुआ। वो समझ गया कि मैंने किसी अल्लाह वाले को छेड़ दिया है। तब जाकर के उसके दिल में रोशन अली शाह की मोहब्बत जागी। तो वो चिमटा और बर्तन आदि आज भी यहाँ मौजूद है, इमामबाड़े में मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हज़रत सैयद रोशन अली शाह ने इमामबाड़े में एक जगह धुएं जलाई थी। वो जगह भी आपको इमामबाड़े में हम दिखलाते हैं, आपको वीडियो में साफ साफ दिखाया जा रहा है। ये वही धुएं है जो जल रही है जहाँ पर आप नंगे बदन बैठे थे और आप ठंडे का मौसम था, आप बैठे हुए थे, धुएं जल रही थी। और नवाब आता है और आपसे कहता है, नवाब आसिफुद्दौला की बाबा आपको ठंड लग रही होगी और आप कैसे बैठे हैं इस ठंड में, इतनी आग, इस आग के सहारे। तो वो अपना बेशकीमती दुशाला उठा करके आपको दे देता है। जैसे कि आपको देता है तो आप गुस्सा आ जाते हैं, या जो भी आप है बुजुर्ग के मामला हैं वो तो हम कैसे बोल सकते हैं। और जैसे वो देता है तो वो दुशाला आप उठा करके उस आग में डाल देते हैं। उस आग में डालने में जैसे कि आप डालते हैं तो बादशाह नवाब जो था आसिफुद्दौला, उसका मूड खराब हो जाता है कि यार मैंने इतना कीमती दुशाला इनको दिया है और इन बुजुर्ग ने उठा करके उसको आग के हवाले कर दिया। अब तो अल्लाह वाले ठहरे, आप तो सबके चेहरे पढ़ लेते हैं। आपने नवाब के ख्यालात को पढ़ लिया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से, उसके चेहरे के खिंचाव से आपने पढ़ लिया कि ये क्या चाहता है। आपने उसी धुएं में जो जलता हुआ दुशाला था, उसी धुएं से अपने चिमटे से न जाने कितने कीमती दुशाले निकाल के देने शुरू कर दिए। तब जाकर आसिफुद्दौला आपका मुरीद हो जाता है और उसके दिल में ये कुढ़न, ये दर्द आती है और वो इमामबाड़ा बनवाता है, इमामबाड़े को जमीन देता है। क्योंकि आपको बताता है, मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में कि यहाँ सोने चांदी की ताजिया जो कि नवाब की बेगम के जरिए भेजी गई थी, जो आज भी मुहर्रम के महीने में यहाँ पर दिखाई जाती है, निकाली नहीं जाती, दिखाई जाती है। इस वक्त मौजूदा वक्त में सैयद अदनान फर्रुख अली शाह जो कि सन 1987 से इमामबाड़ा स्टेट गोरखपुर के सज्जादा नशीन हैं, मुतवल्ली हैं। जैसा कि आपको आगे भी हम और वीडियो में बताते चलेंगे, देखते चलेंगे।